नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बीके वर्ल्ड न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ, ये सच्ची कहानी मध्य प्रदेश ग्वालियर शहर का है। ग्वालियर में एक परिवार होता है। परिवार में पति पत्नी के अलावा दो बेटे होते हैं। पत्नी का नाम सावित्री देवी और पति का नाम किशन लाल होता है। किशन लाल और सावित्री काफ़ी समय पहले ग्वालियर में आकर रहने लगे थे और फिलहाल उन्होंने अपना मकान भी बना लिया है। ग्वालियर कॉलोनी के अंदर उन्होंने अच्छा सा मकान बना लिया है। इसमें वे अपने दो बेटों, जिनमें से एक का नाम आकाश है और दूसरे का नाम सूरज है, इन्हीं के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक सावित्री के पति मेहनत मजदूरी करने गए थे तो एक दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। इस बात का पता चलते ही सावित्री को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती है, क्योंकि परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी। इसके बाद उनके पति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी जो होती है सावित्री पर आ जाती है। हालांकि उनके पति ने एक अच्छा सा काम किया था। उन्होंने शहर के अंदर इतना बड़ा घर बना दिया था कि उसमें किराएदार भी रखे जा सकते थे। इसके बाद सावित्री ने उस मकान में किराएदार रखना शुरू कर दिए। छोटे मोटे रोजगार के लिए इधर उधर निकलने लगी और धीरे धीरे समय बीतता गया। सावित्री ने मेहनत मजदूरी करके एक दो कमरे और बनवा लिए। उनका समय अब अच्छी तरह से बीतने लगा। उनका अपना घर था और उनमें और भी घर बनवा दिए थे जिनमें किराएदार रहा करते थे। अब उन्हें मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। वह अपने बच्चों को इन पैसों से पाल पोस कर बड़ा करने लगी। जब उनके बच्चे 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, उसी दौरान उनके घर पर एक किराए का मकान ढूंढते ढूंढते एक लड़का आ पहुंचा और वहां रहने लगा। उस लड़के का नाम जावेद था। जावेद किसी दूसरे स्थान का रहने वाला था, लेकिन यहाँ रहकर वह अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं होता है और वह चाहता था कि पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके, जिससे उसका जीवन ठीक से चल जाए। जावेद वहां रहता था और परिवार के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया था। सावित्री ने भी जावेद की स्थिति को समझते हुए उस पर तरस दिखाया और अक्सर उसे अपने हाथों से खाना बनाकर दिया करती थी। वह कहती थी कि बेटा, तू भी तो मेरे बेटे जैसा ही है, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस तरह से समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ उसके बच्चे भी बड़े होने लगे थे और वे नौकरी करने लगे थे। जैसे ही बच्चे नौकरी करने लगे, सावित्री देवी को उनकी शादी की चिंता सताने लगी और उनके लिए अच्छी अच्छी दो लड़कियां ढूंढकर उन दोनों भाइयों का शादी करवा दिया जाता है। शादी होने के बाद परिवार बड़ा हो गया था तो सावित्री देवी ने घर के अंदर किराएदार रखना बंद कर दिया, क्योंकि उनके दोनों बेटे कमाने लगे थे। अब उनको किराए पर देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सावित्री देवी जावेद से कहती है कि वह यहाँ से चला जाए। जावेद परिवार की स्थिति को समझकर वहाँ से जाने में ही भलाई समझता है, क्योंकि घर के अंदर दो महिलाएं और भी आ चुकी थी। अब तक तो केवल सावित्री देवी थी जिसे वह अपनी माँ के समान समझता था, लेकिन अब वह वहाँ रहेगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। इसी वजह से जावेद उस मकान को खाली करके पास के एक मकान में चला जाता है जो किराए के लिए खाली पड़ा था। वहीं पर जावेद रहने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ जावेद भी नौकरी में लग गया और बाद में उसकी भी शादी हो जाती है। शादी के बाद जावेद उसी किराए के मकान में रहने लगा, अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करने लगा। कभी कभी वह सावित्री देवी से मिलने के लिए भी आ जाया करता था अपनी पत्नी के साथ, लेकिन अब ज्यादातर वह अपनी दुनिया में ही मस्त रहने लगा था। सावित्री देवी के बेटे भी फिलहाल माँ का ध्यान रखते थे, लेकिन कहते हैं ना, बुढ़ापे का फल बहुत कड़वा होता है। उसी तरह जब सावित्री देवी की उम्र बढ़ने लगी तो उनके बेटे उनसे नफरत करने लगे और उनकी बहुएं आपस में लड़ाई करने लगी। जब उनकी लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई तो सावित्री देवी उन्हें समझाने की कोशिश करती
इसी दौरान बहुओं की लड़ाई सास से भी हो जाती थी। सावित्री देवी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई उनकी बात को नहीं सुनता। अब सावित्री देवी घर में बैठी रहती और बहुओं को केवल काम करने के लिए कह दिया करती। अब तो उन्हें अपने काम के लिए भी किसी और की जरूरत पड़ती थी। ये देखकर उनके बेटे उन पर गुस्सा करने लगते। वे यह नहीं सोचते कि उनकी माँ ने कितनी मुसीबतें सहकर उन्हें बड़ा किया है, जबकि सावित्री देवी ने उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन बेटे अपनी पत्नियों का कहा मानते थे, इसी वजह से वे भी धीरे धीरे नफरत करने लगे। कुछ दिन बाद अचानक दोनों बेटे माँ को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते हैं और माँ घर के बाहर बैठी रहती हैं। ये देखकर आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। वहां पर मौजूद लोगों में से किसी ने पुलिस वालों को फोन कर दिया और उसने फोन पर बताते हुए कहता है कि साहब, यहाँ पर बुजुर्ग महिला को उनके बेटों ने धक्का मारकर बाहर निकाल दिया है। इसके बाद सूचना पाते ही वहां पर पुलिस आ जाती है। फिर पुलिस वाले उन दोनों को अच्छी तरह से सबक सिखाते हैं। तो जब बेटों को लगता है कि मामला बढ़ने वाला है, तो वे अपनी माँ को मजबूरन घर में रखने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि साहब, हमसे गलती हो गई है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपनी माँ की देखभाल खुद करेंगे। इसके बाद वे सावित्री देवी को घर में रखने लगते हैं। दोनों बेटे विचार करते हैं कि माँ 1 महीने एक बेटे के पास रहेगी और 1 महीने दूसरे बेटे के पास रहेगी। सावित्री देवी यह सब देखकर हैरान होती हैं। जिन बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, वे अब उनका ऐसा हाल कर रहे हैं। 1 महीना पास रखने के फैसला होने के बावजूद भी ऐसा भी हो सकता था उनसे बात तक ना करें। सावित्री देवी फुट फुट कर रोया करती थी और अपने पति को याद करती। वह सोचती, यदि आप मुझे अपने साथ ले जाते तो यह सब देखने की नौबत नहीं आती। वह यह बात सोच सोच कर फुट फुट कर रोने लगती। लेकिन उनके बच्चों को उनकी माँ की आंसू बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते थे। वे तो केवल अपनी पत्नियों का ही कहा मानते थे। जैसा पत्नियां कहती वैसा ही घर में माहौल बना देते। धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 3 महीने बाद जब छोटे बेटे के घर से माँ को बड़े बेटे के घर जाना था, तो बड़े बेटे की पत्नी ने उन्हें रखने से साफ साफ मना कर देती है। अब जैसे ही उसने अपने पास रखने से मना कर दिया, तो छोटे बेटे ने अब साहब से बोल दिया कि हमारे यहाँ तो 1 महीने रह चुकी है, मैं इसको अपने पास नहीं रख सकता हूँ, तुम लोगों को रखना होगा। इसके बाद परिवार में आपस में बहस होने लगती है। थोड़ी देर के बाद पूरा परिवार साथ हो जाता है और साथ होने के बाद यह निश्चय करने लगते हैं कि किस तरह से आगे का समय व्यतीत होगा। अगर माँ को घर से बाहर निकालते हैं तब भी लोग ताने मारते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं, पर हम अगर माँ को कहीं और जगह पर छोड़ आते हैं तो भी दिक्कत हो जाएगी, पुलिस वाले फिर भी हमें पकड़ लेंगे। इस बात को सोचकर बेटे और पत्नियां आपस में विचार करते हैं और विचार करने के बाद जो बड़ा भाई होता है वह यह बात अपने छोटे भाई को बताता है। वह अपने छोटे भाई से कहता है, मैं तो यह कह रहा हूँ कि माँ को ऊपर छोड़ देते हैं, सर्दियों का समय है, कोई किसी दिन वह खुद ऊपर वाले के पास चली जाएगी और हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। अब वैसे ही वह बूढ़ी हो चुकी है, अब उनका काम ही क्या है, क्योंकि सावित्री देवी 88 साल की हो चुकी थी और उन्हें चलने फिरने के लिए दूसरे की सहारे की जरूरत थी, जो सहारा बनने से उनके बेटे मना कर रहे थे। अब छोटा भाई इस बात को सुनकर थोड़ी देर तक सोचता है और फिर वह भी इस योजना में शामिल हो जाता है। वह कहता है कि तू सही कह रहा है, माँ को ऊपर छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कुछ दिन वे ऊपर रहेंगी और उसके बाद वे ऊपर वाले के पास चली जाएंगी। कोई उन पर शक भी नहीं करेगा क्योंकि यह बुजुर्ग अवस्था में सामान्य माना जाएगा। इस बात को सोचकर चारों बेटे और बहुएं अपनी बुजुर्ग माँ को छत पर ले जाकर छोड़ देते हैं और बाहर से सीढ़ियों का गेट बंद कर देते हैं। इसके बाद वे नीचे आ जाते हैं और तय करते हैं कि माँ को खाना भी नहीं देंगे ताकि वह जल्दी से ऊपर वाले के पास चली जाए और उन्हें छुटकारा मिल जाए।
शहर के अंदर का जो माहौल होता है वह थोड़ा अलग तरह का होता है। यह गांव जैसा नहीं होता है कि लोग मिलने जुलने आते हैं। इस वजह से सावित्री देवी छत पर बंद रहती हैं और उनके बेटे नीचे आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे सावित्री देवी को उस कमरे में बंद हुए 4 से 5 दिन हो जाते हैं। 4-5 दिन के बाद बच्चे सोचते हैं अब तो बुढ़िया इस दुनिया को छोड़कर ऊपर जा चुकी होगी, अब उसे ऊपर से उतार लेते हैं और अंतिम संस्कार करा देंगे। ऐसा सोचकर जब बड़ा बेटा ऊपर जाता है और जैसे ही सीढ़ियों वाला दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ अपने माँ को देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस कमरे में उन्होंने अपने माँ को छोड़ा था वहाँ उनकी माँ नहीं थी। वह इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसकी माँ कहीं नहीं मिलती है। इसके बाद वह अपने छोटे भाई और अपनी पत्नियों को वहाँ बुलाता है। बुलाने के बाद जब वे देखते हैं कि उनकी माँ नहीं है तो वे बड़े हैरान हो जाते हैं और इस बात को लेकर शोर शराबा करने लगते हैं। जैसे ही शोर शराबा बढ़ता है, कॉलोनी वाले इस बात को सुन लेते हैं और उनके दरवाजे पर इकट्ठा होने लगते हैं। इसके बाद दोनों बेटे घर के बाहर निकलते हैं और अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं। वे कॉलोनी वालों से पूछने लगते हैं और बताते हैं कि उनकी माँ ऊपर वाले कमरे में थी पर न जाने कहाँ चली गई। इस बात को समझकर जितने भी कॉलोनी के लोग थे वे बड़े हैरान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि जिस महिला की उम्र 88 साल है उसे भला कौन चुरा कर ले जा सकता है। इसके बाद कॉलोनी के लोग मिलकर उनकी माँ को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं भी उसकी माँ का कोई अता पता तक नहीं चलता है। कॉलोनी वालों का यह मानना था कि बुजुर्ग अवस्था में शायद छत से गिरकर इधर उधर पड़ी होंगी, इसलिए घर के चारों तरफ देखा जाता है, लेकिन वहां पर भी बुजुर्ग महिला का कोई अता पता नहीं चलता। पड़ोस में रहने वाला जावेद भी वहां आ जाता है और वह भी लोगों के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला को ढूंढने लगता है। इसके बाद काफ़ी खोजने के बाद सब थक जाते हैं तो सभी लोग इकट्ठा होते हैं और 1 हफ्ता बीतने के बाद पुलिस को बुलाने की बात करते हैं। जैसे ही जावेद यह बात सुनता है कि वे लोग पुलिस को बुलाना चाहते हैं, वह उन्हें रोकता है और कहता है पुलिस को बुलाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन तभी कॉलोनी वाले कहते हैं भाई उनकी माँ है तो वे कहाँ चली गई, उसका कोई अता पता नहीं है, उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा है, तो पुलिस को तो बुलाना बनता है, कहीं लोगों ने उसके साथ कुछ कर ना दिया हो। इस बात को सुनकर मजबूरन जो जावेद होता है उसे सच बताना पड़ता है और वह कहता है इनकी माँ को चुरा कर मैं ही ले गया हूँ। अब यह बात जैसे ही कॉलोनी वाले सुनते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। वो आश्चर्यचकित होकर जावेद की तरफ देखने लगते हैं और पूछते हैं भाई इनकी माँ को तुम क्यों चुरा कर ले गए हो। तो इस पर जावेद कहता है कि इनकी माँ ने मुझे भी पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं उनके अंदर अपनी माँ को देखा करता हूँ। एक दिन शाम के समय मैं अपनी पत्नी के साथ अपने घर की छत पर खड़ा हुआ था। एक घर छोड़कर उनका घर था और वहाँ से सावित्री माँ मुझे दिखाई पड़ी। वह इधर उधर देख रही थी। उसके बाद मैं छत के रास्ते से उनके पास चला गया और उनसे पूछा माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो, अगर गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी। इसके बाद माँ अपनी हालत के बारे में बताने लगती है। वह कहती है कि उनके बेटे ने उन्हें बहुत परेशान कर रखा है, यहाँ तक कि रात में सोने के लिए रात में गर्म कपड़े भी नहीं देते थे। इस बात पर मैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने घर ले आया। वह अब मेरे घर में सही सलामत है और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। इसके बाद वह कॉलोनी वाले यह बात सुनते हैं तो वे बड़े हैरान हो जाते हैं। हैरानी से बच्चों की तरफ देखने लगते हैं। जिन बच्चों के लिए माँ ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया, उन्हीं बच्चों ने अपनी माँ के साथ कितना बुरा किया। सर्दियों में उन्हें छत वाले कमरे में छोड़ दिया और एक भी गर्म कपड़ा नहीं दिया। अब जैसे बातें होती हैं तो जावेद की पत्नी वृद्ध महिला को लेकर वहां आ जाती है और कहती है देखो पुलिस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, माँ हमारे पास ही है, अगर आप लोग कहे तो हम माँ को अपने पास रख लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि जावेद की पत्नी को यह पता था कि यह महिला जावेद की कितना साथ दे रही थी। वह उस महिला के अंदर अपनी मां को देखता था। इसके बाद कॉलोनी वाले जो वहां पर जमा हुए थे सावित्री देवी के बेटों को धमकाने लगते हैं और उन्हें बार बार शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी सावित्री देवी कांपती हुई आवाज में कहती है, इनसे कुछ मत कहो, इनके लिए मेरे पास एक अच्छी सजा है, इसे मैं देना चाहती हूँ। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इनको मेरे घर से निकाल दो, क्योंकि ये घर जिसमें ये लोग रह रहे थे आज भी सावित्री देवी के नाम था। जब बेटों को यह बात पता चलती है तो वे अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, माँ हमें बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें घर से मत निकालो, हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन सावित्री देवी उनकी एक बात नहीं सुनती है, उन्हें तुरंत ही घर खाली करने के लिए कह देती है। वह जावेद से कहती है, बेटा अब तू अपना सामान लेकर यहीं पर मेरे साथ रह, तुझे किराए के घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा एक बेटा मेरा सेवा करेगा तो मैं इन लोगों को घर में क्यों रहने दूं? जिस घर को मैंने मेरे पति ने बनाया, अगर ये लोग मेरी सेवा नहीं कर सकते तो इन्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर सावित्री देवी अपने बच्चों को घर से निकाल देती हैं। लेकिन जावेद उनसे कहता है और मना करता है, माँ उन्हें यहीं रहने दो, मुझे आपके घर से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने पैसे से कमा कर आपको अपने पास रख सकता हूँ, पर मुझे इन झगड़ों में नहीं पड़ना है। सावित्री देवी कहती हैं, ठीक है बेटा, तुझे लालच में नहीं पड़ना है तो कोई बात नहीं, पर मैं इन लोगों को इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। इसके बाद सावित्री देवी अपने बच्चों को तुरंत घर खाली करने के लिए कह देती हैं और उन्हें निकाल देती हैं। इसके बाद पड़ोस के घर में किराएदार रख देती हैं। जो पैसा आता था वह सावित्री देवी के पास ही रहता था। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार आने लगता है और जावेद और उनकी पत्नी अच्छे से देखभाल करते हैं। सावित्री देवी कुछ और साल तक जिंदा रहती हैं और बाद में उनका देहांत हो जाता है। जावेद हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार करता है और उनके अंतिम संस्कार में कॉलोनी वाले भी होते हैं। जाते जाते सावित्री देवी उस घर को जावेद के नाम कर जाती हैं और अपने बच्चों को छोड़ देती है। दोस्तों, सावित्री देवी ने अपने बच्चों के साथ क्या सही किया? इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि माँ के बिना बच्चों का कोई अस्तित्व की कल्पना करना भी गलत है। फिर भी ना समझ लोग ऐसा भूल करते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको क्या सीख मिला, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। ये कहानी आपको सोचने और समझने का एक नया नज़रिया देती है। तो ऐसी और भी कहानियों के लिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, आहत करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है समाज में हो रही विभिन्न प्रकार की घटनाओं से आपको अवगत कराना और आपको जागरूक करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।